मेरा नाम है विश्वेश्वर दास। मैं 1999 में यहाँ शुरू किया गाइड का प्रोफेशन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उड़ीसा टूरिज्म ने हमको ट्रेनिंग किया था और लाइसेंस भी दिया था। और इसके बाद 2007 में मैं स्टेट लेवल गाइड बन गया, उड़ीसा गाइड। उड़ीसा टूरिज्म से ट्रेनिंग लेकर के सिलेक्ट किया गया था। और एक साल पहले मैंने वो बन गया इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर। वो मतलब पूरा हिंदुस्तान के लिए मेरे पास अभी लाइसेंस। और मेरा क्वालिफिकेशन है MA LLB डिप्लोमा इन टूरिज्म। बहुत बढ़िया। तो उड़ीसा हिस्ट्री में मैंने 1991 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उत्कल यूनिवर्सिटी में। वेरी गुड। और इग्नू में हमने ये किया टूरिज्म का डिप्लोमा किया, LLB किया। और तकरीबन 1999 से लेकर आज तक तो मेरा यहाँ पर जो स्पेशलिटी है, मैं यहाँ पर जो VIPs और VIP आते हैं, बड़े बड़े डिग्निटरीज आते हैं, मैं इनको उड़ीसा टूरिज्म पर्यटन विभाग और प्रशासन की तरफ से गाइड करता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़े हैं माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2021 में आए थे। तो प्रशासन की तरफ से, टूरिज्म की तरफ से मेरे को जिम्मेदारी दिया गया था उनको गाइड करने के लिए। तो मैंने उनको गाइड किया था। मेरे पास फोटोग्राफ्स है और टेस्टिमोनियल्स है। और ये मैं अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया मेरा मातृभाषा है। इसी के अलावा मैं फ्रेंच, इटालियन भी बोल सकता हूँ। तो मतलब सिर्फ कोणार्क में नहीं, पीक सीजन में कुछ ट्रैवल एजेंसी वालों ने मेरे को बुलाते हैं और मतलब अंग्रेज लोग जो आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, उनको मैं एक्कम्पनी करने के लिए कभी कभी मुझे बाहर जाना पड़ता है, जैसे वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और बाकी आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। अच्छा। और मैंने बाई रोड मैंने कोलकाता से रिसीव करके चेन्नई तक बाई रोड मैंने किया। कोलकाता से रिसीव चेन्नई मेट्रो बाई रोड। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में शुरू करेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर जो गाइडिंग चल रहा था, वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। वो मतलब मान लीजिए अनपढ़ लोग ही गाइडिंग करते थे, एक्सपीरियंस के हिसाब से करते थे। इनकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी नहीं था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं था। ऐसे काम चलाओ गाइड आप बोल सकते हैं, इस टाइप चलता, मोटा मोटा मालूम था उनको। जो हम लोग इधर आए, यहाँ पर जितने सारे गाइड है, इनमें से तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो मैं नंबर 1 में रहूंगा। आपने LLB भी किया हुआ है, मैं भी किया हुआ है, गाइड भी किया। तो हमने जब इधर गाइडिंग प्रोफेशन में हम लोग को मतलब यहाँ पर शामिल हुए, तब गाइड का जो मतलब जो इनकी जो इंट्रोडक्शन, जो गाइड के बारे में जो जानकारी पहले था, जो लोगों की जो मतलब क्या बोलते हैं आप लोग को सोच धारणा जो था वो बदल गया। तो क्योंकि लोग जब हमारा ब्रीफिंग सुना तो लोग बोला कि पहले तो ऐसे गाइड नहीं थे, तो ऐसे अंग्रेजी बोलने वाला, ऐसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले गाइड पहले नहीं थे। तो अब है तो ठीक है, इसका फायदा होना चाहिए और मिलना भी चाहिए। जी। तो ऐसे चल रहा है। तो मैं नौकरी करता तो मेरे को नौकरी भी मिल जाता। उस समय तो मिल जाता, लेकिन मैंने वो गाइडिंग प्रोफेशन को सिलेक्ट किया कि ये घर पे रहूंगा और अपना यहीं पर काम करूंगा और ये मेरे लिए ठीक है। तो राष्ट्रपति जी को जैसे घुमाया आपने, तो कैसा लगा आपको उस समय? राष्ट्रपति जी को जो मैंने घुमाया, वो तो डायरेक्ट टेलीकास्ट भी चल रहा था। अच्छा। सारे ऑल ओवर इंडिया में लोग देख रहे थे, डायरेक्ट टेलीकास्ट चल रहा था। इनके साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी थे, बहुत सारे कलेक्टर थे, बहुत बड़े बड़े पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर प्रशासन, बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे। पूरा ग्रुप निकल रहे थे इनके साथ। बाकी लोगों को तो परमिशन नहीं था। मतलब जब मैंने उनको वहां पर है इंटरप्रिटेशन सेंटर, वहां पर मैंने उनको गाइड किया, और तब एक माहौल ऐसा था कि मेरा जो आवाज निकलता था और उनको आमने सामने बात कर रहा था, वो मेरे को पूछ रहे थे, मैं उनको बता रहा था, तो मेरे को कुछ अलग सा महसूस हुआ कि मैं राष्ट्रपति जैसा इतना बड़ा लोग के सामने मैं जैसा छोटा आदमी खड़े होके बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये 13वीं सदी का मंदिर है। उड़ीसा के गंग वंश के राजा लांगुला नरसिंह देव ने इस मंदिर को बनवाया 1250 में।
मंदिर कंप्लीट हुआ था। 1200 कारीगर ने मंदिर को बनवाया था और उस जमाने में राजा का 12 साल का राजस्व 40 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्चा हुआ था मंदिर को निर्माण करने के लिए। अब इस मंदिर का जो मंदिर अभी खड़ा है इसको कहते हैं प्रार्थना मंदिर। ये प्रार्थना मंदिर का पीछे मेन मंदिर था, वो टूट गया है। वो मेन मंदिर का अवशेष अभी इसके पीछे है। ये जो मंदिर अभी खड़ा है इसका ऊंचाई है 128 फीट। 128 फीट। पीछे वाला जो बड़ा मंदिर गिर गया उसका ऊंचाई था 227 फीट। वो मंदिर गिर जाने के बाद इसके लगभग 90 फीट का अवशेष अभी पीछे है। और इस मंदिर की खासियत है कि पूरा मंदिर सूर्य भगवान की रथ के आकार में बनी हुई है। जिस रथ के सामने 7 घोड़े थे रथ को खींचने के लिए, रथ का 24 पहिया है, 24 व्हील्स 7 हॉर्सेस। तो इस टाइप का चैरियट के आकार में बनी हुई मंदिर सारे यूनिवर्स में कहीं पर नहीं है। एक और ये सामने वाला जो देख रहे हैं इसको नाट्यशाला यानी कि डांसिंग हॉल कहते हैं। इसका छत टूट गया है, पहले इसके ऊपर पिरामिडल जैसा छत था। अच्छा। और उस जमाने में जब राजा नरसिंह देव ने यहाँ पर मंदिर को निर्माण किया तो समुद्र नजदीक में था। उत्तर दिशा में चंद्रभागा नदी प्रवाहित होती थी। अच्छा। नदी और समुद्र के संगम स्थल पर मंदिर तैयार हुआ था। अभी समुद्र यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे निकल चुका है। और उस जमाने में जब समुद्र का पानी से सूर्योदय होता था, सूर्य की पहली किरण सूर्य भगवान के चेहरे के ऊपर गिरता था। तो ये खासियत है यहाँ का। इसकी माइथोलॉजिकल जो जानकारियां मिलता है, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का लड़का सांब जो जाम्बावती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उनको कोढ़ हो गया था, लेप्रोसी हो गया था, वो शापग्रस्त हुए थे। इन्होंने नारद मुनि से सलाह लेके यहाँ पर आए और सूर्य भगवान को 12 साल तपस्या किया। तब ये जगह का नाम था मैत्रेय वन। तो 12 साल तपस्या करने के बाद सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और इनकी कृपा से सांब रोग मुक्त हो गए। रोग मुक्त होने के बाद चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उनको सूर्य भगवान का एक भव्य मूर्ति मिला था। इन्होंने यहाँ पर एक मंदिर निर्माण करके उस मूर्ति को स्थापित किया और सूर्य भगवान का पूजा शुरू किया। तो सूर्य पूजा यहाँ पर द्वापर युग में पहली बार सामने ही शुरू किया था भगवान कृष्ण का लड़का। कली युग में उड़ीसा के गंगवंश के राजा नरसिंह देव वन, द किंग ऑफ ईस्टर्न गंगो डायनेस्टी ऑफ ओडिशा, कंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल ड्यूरिंग मिड 13th सेंचुरी। नरसिंह देव को कहते हैं लोकल नेम लांगुला नरसिंह देव। लांगुला मतलब पूंछ। ये पर्सन हैविंग ए टेल इज कॉल्ड लांगुलिया। तो जहां तक जानकारी है कि नरसिंह देव का पीछे की तरफ उनकी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ डिफेक्ट था। इसके वजह से वो एक जो चलते थे पूंछ जैसा लग रहा था, तो इसलिए लोग उनको बोलते थे लांगुला नरसिंह देव। ये इसकी इंफॉर्मेशन है। तो इन्होंने उन्होंने एक जंग लड़ा था बंगाल में 1243 में। काटासिन बैटल फील्ड में वो जंग हुआ था और उस जंग में उन्होंने तुगरिल तुगान खान जो मुस्लिम गवर्नर थे बंगाल के, उनको हराया। इसके बाद जबरदस्त जीत होने के बाद काफी दौलत लेकर के आए। सारे दौलत को इन्वेस्ट करके ये भव्य मंदिर को यहाँ पर निर्माण किया। इसलिए इस मंदिर को राजा का विक्टोरी मेमोरियल भी कहते हैं। और भी जानकारी है कि राजा नरसिंह देव का माताजी ने इनको इंस्पायर किया था यहाँ पर सूर्य भगवान की भव्य मूर्ति मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि उनकी कोई बाल बच्चा नहीं था। इन्होंने सूर्य उपासना करने के बाद उनका एक लड़का हुआ, इन्होंने उनके लड़का का नाम दिया था नरसिंह देव। तो इसलिए नरसिंह देव को उनकी माताजी ने इंस्पायर किया था कि तुम जब बड़ा हो जाओगे इसी जगह में सूर्य भगवान का एक भव्य मंदिर बनाओगे जो कि पूरी जगन्नाथ मंदिर से भी और बड़ा होगा। तो इनकी माता की मुराद को पूरी करने के लिए, अपनी जीत का स्मारक बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पर इस सूर्य भगवान को मंदिर को निर्माण किया। कि जहाँ तक कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में जो जानकारियां हैं अभी तक विवादास्पद है और कंट्रोवर्शियल और कॉन्ट्राडिक्टोरी हम लोग कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो हम लोग जब वो गाइडिंग करते हैं, जब मार्गदर्शन देते हैं, हम लोग को जो मनगढ़ंत कहानियां नहीं बताते हैं। तो जहाँ तक इस मंदिर में मेरा जहाँ तक रिसर्च है, इस मंदिर में सूर्य की पूजा होती थी तकरीबन 300 साल से ज्यादा समय तक सूर्य भगवान की पूजा होती थी। 13वीं सदी से लेके 17वीं सदी के अर्ली पार्ट तक सूर्य भगवान की पूजा होती थी। और 17वीं सदी का अर्ली पार्ट, 18वीं सदी का लास्ट पार्ट, इसके अंदर मंदिर डिस्ट्रॉय हो गया और यहाँ पर पूजा होती थी। इसका सबूत है किचन, किचन का अवशेष है। यहाँ पर भगवान के लिए प्रसाद बनता था, उसके अंदर चूल्हा भी है। कुआं है वहां पर, वहां से पानी लेकर के प्रसाद बनाते थे। वहां पर सभा मंडप है, कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ पर सामने उधर एक स्ट्रक्चर है कॉन्फ्रेंस हॉल, सभा मंडप, जहाँ पर पंडित लोग
धर्म चर्चा करते थे। तो ये सारे सबूत हम लोगों के पास है, जिससे इसी पता चलता है कि सूर्य भगवान का पूजा यहाँ होती थी। इसको और कॉन्सेप्ट क्लियर करता है पूरी जगन्नाथ मंदिर का पामली क्रॉनिकल, जिसको मादड़ा पंजी कहते हैं, उसमें भी सूर्य भगवान की वो मंदिर के निर्माण के बारे में, ये यहाँ पर पूजा होने के बारे में बहुत जानकारियां हैं। और यहाँ पर एक पोथी भी इस जगह में आविष्कार किया गया था। वो पोथी का नाम है बाया चौकड़ा। बाया चौकड़ा पोथी में भी कोणार्क सूर्य मंदिर के पूजा होने के बारे में प्रमाण मिलता है, सबूत मिलता है। तो ये मंदिर डिस्ट्रॉय हो गया, किस तरह डिस्ट्रॉय हो गया, इसके बारे में 90% लोगों के पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। जैसे वो लोग कहते हैं कि मंदिर के ऊपर में एक मैग्नेट था, वो समुद्र में जो जहाज निकलता था, उस जहाज में वो लोगों का जो कंपास होती थी उसको ही मिसगाइड करता था। इसकी वजह से वो दिशा निर्णय नहीं कर पाते थे और एक्सीडेंट हो जाता था। तो इन्होंने यहाँ पर आके वो मैग्नेट को हटा दिया। वो मैग्नेट को हटाने के बाद मंदिर इम्बैलेंस हो गया, अनस्टेबल हो गया और गिर गया। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे काल्पनिक कहानियां हैं, लेकिन जहां तक जानकारी है कि मंदिर गिरने के बारे में कई अलग अलग फैक्टर्स जिम्मेदार है। पहली है टेक्निकल फेलोर, आर्किटेक्चरल डिफेक्ट। नंबर 2, मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण की वजह से मंदिर डिस्ट्रॉय हुआ। तीसरा है जब मंदिर का रक्षणाबेक्षण नहीं हुआ, इसकी मेंटेनेंस ठप हो गया। जब वो मूर्ति यहाँ से पूरी जगन्नाथ मंदिर चला गया 1628 में मुगल आक्रमण से रक्षा करने के लिए, यहाँ का राजा द्वितीय नरसिंह देव ने, जहाँ तक जानकारी है, मूर्ति को लेकर पूरी मंदिर के अंदर रख दिया। ये मंदिर पूरी मूर्ति हट जाने के बाद जो पूजा बंद हो गया, इसके बाद इसकी संरक्षण नहीं होने की वजह से, तूफान के वजह से, इरोजन की वजह से मंदिर गिर गया। मंदिर गिरने के बाद चारों तरफ में जंगल हो गया। मंदिर के कहीं से जमीन के नीचे धंसा हुआ था। यहाँ पर जानवर घूमते थे। जितने पर्यटक देख रहे हैं, कोई टूरिज्म नहीं था। तो इस मंदिर को पहला बार आविष्कार किया यूरोपियन नाविक लोगों ने। तो यूरोपियन नाविक लोग समुद्र में सफर करते थे, मद्रास से कोलकाता जाने का बंगाल की खाड़ी में सी रूट था। तो इन्होंने वो समुद्र में गुजरते हुए ये मंदिर को पहले बार लोकेट किया था। तब ये मंदिर एक स्तूप जैसा लग रहा था, जिसको पगोड़ा कहते हैं। तो इसकी रंग काला दिखाई पड़ता था। तो इन्होंने इसका नाम दे दिया ब्लैक पगोड़ा। अच्छा। तो इसी तो ब्लैक पगोड़ा कोणार्क सूर्य मंदिर की दूसरा नाम है। तो यूरोपियन नाविक लोगों ने इसका नाम दिया था ब्लैक पगोड़ा। पूरी का जगन्नाथ मंदिर का नाम दिया था व्हाइट पगोड़ा, क्योंकि उसके ऊपर सफेद लाइम का प्लास्टर था। तो ये ब्लैक पगोड़ा उस समय में काफी यूजफुल होता था नेविगेशन के लिए। तो इसीलिए लाइट हाउस जैसा काम करता था। तो इसीलिए मैरीन बोर्ड ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि इस मंदिर की प्रिजर्वेशन किया जाए। तो 1901 में अंग्रेज इधर पहुंचे, लॉर्ड कर्जन के पीरियड में। तो अंग्रेज ने यहाँ पर पहली बार 1901 में इसकी उत्खनन शुरू किया। जंगल फंगल सब काट सफाई करके रेत पत्थर निकाल के इसको उत्खनन शुरू किया। 1901 से लेके 1938 तक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यहाँ पर कंजर्वेशन कर रहा था। 1939 में पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको टेकअप किया, इसकी प्रिजर्वेशन करने के लिए। और 1984 में यूनेस्को ने इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। तो कोणार्क सूर्य मंदिर एंटायर पूर्व भारत का एक ही मंदिर है जिसको पहली बार यूनेस्को ने इनलिस्ट किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हिसाब से। और जगह का नाम है कोणार्क। कोणार्क एक संस्कृत शब्द है, कोन और अर्क, ये दोनों शब्द का मिलन से कोणार्क शब्द का उत्पन्न हुआ है। कोन का मतलब होता है जियोमेट्रिकल एंगल, अर्क का मतलब है सूर्य। इसी जगह का खास भौगोलिक विशेषता है कि यहाँ पर सूर्य उदय एक पर्टिकुलर एंगल में होता है, इसकी वजह से जगह का नाम हो गया कोणार्क। और इसी मंदिर के बारे में जो लोग आते हैं इधर देखने के लिए, मंदिर विजिट करने के लिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे चक्कर लगा के चले जाते हैं, पत्थर ही पत्थर देखते हैं, उनको जानकारी नहीं चलता है कि मंदिर में क्या है। कुछ लोग कहते हैं पत्थर की ढेर है, कुछ नहीं है देखने के लिए। यहाँ पर पूरा यूनिवर्स है, आदमी का पैदा से लेकर के देहांत होने तक, राजा का पूरा लाइफ, नर नारियों के मिलन की मूर्तियां हैं, एनिमल की मूर्तियां हैं, चिड़िया की मूर्तियां हैं, नाग नागिन की मूर्तियां हैं, सारे यूनिवर्स है। और इसी के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, द लैंग्वेज ऑफ द मैन इज डिफीटेड हियर बाय द लैंग्वेज ऑफ द स्टोन। मतलब है कि यहाँ पर आदमी का भाषा पत्थरों के भाषा के सामने हार मान जाता है। ये पत्थर का कविता है। तो ये पत्थर का कविता को स्टडी करने के लिए दिमाग चाहिए और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो ये था कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में इंट्रोडक्शन। और जो प्रैक्टिकल गाइडिंग होगा वो चलेगा जब हम परिक्रमा करेंगे, मूर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे,
तब मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। और ये और एक भी लीजेंड है, उसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ जी, ताकि इसके बाद सिर्फ हम मूर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक लीजेंड कहता है कि जो 1200 कारीगर ने इस मंदिर को निर्माण किया, वो 1200 कारीगर का एक हेड मिस्त्री था, उनका नाम था विशु महाराणा। विशु महाराणा का लड़का का नाम है धर्मपद, निक नेम धर्मा। विशु जब वो अपने घर छोड़ के आया मंदिर बनाने के लिए, तब उनका लड़का माता के कोख में था। वो घर से निकलने के बाद वो लड़का पैदा हुआ। यहाँ पर मंदिर को बनाते बनाते 12 साल गुजर गया, वो लड़का 12 साल का हो गया। तो 12 साल खत्म होने के बावजूद 1200 कारीगर मंदिर को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक मंदिर के ऊपर जो गुंबज है, इसके ऊपर जब तक कलश स्थापित नहीं होता है, तब तक मंदिर अधूरा है। वहां पर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट था, इसकी वजह से वो कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। तो राजा गुस्से में आकर के हुक्म दे दिया, अगर काल सुबह प्रातः काल तक ये काम खत्म नहीं होगा, 1200 कारीगर का सर काट हो जाएगा। तो इसी दरमियान संयोगवशतः ये 12 साल का लड़का ने अपने पिताजी के साथ मुलाकात करने के लिए अपने घर से रवाना हो चुका था, और साथ में लाया था उनकी बाग का बेर का फल और पालतू कुत्ता बलिया, ताकि उसको देख के उसको पिता इसको पहचानेगा। फिलहाल पिता पुत्र का मिलन हो गया। जब वो लड़का को पता चला कि राजा का हुक्म है कि काल सुबह सारे कारीगर मरने वाले हैं, तो वो लड़का ने कहा कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ, मेरे पास एक ज्ञान है, मेरा माताजी ने मेरे को इसके बारे में शिल्पशास्त्र के बारे में शिक्षा दी है, तो ये काम मैं कर सकता हूँ। तो इनको जिम्मेदारी दिया गया। ऊपर चढ़ के देखा कुछ टेक्निकल डिफेक्ट था, इन्होंने उसको सुधार दिया। इसके बाद गुंबज के ऊपर कलश स्थापित हो गया, मंदिर कंप्लीट हो गया। मंदिर कंप्लीट होने के बाद सारे लोग खुश हो गए, लेकिन एक कारीगर ने कहा कि अगर राजा को पता चलेगा इतना छोटा सा लड़का ने ये काम कर दिया, 1200 कारीगर नहीं कर पाए, राजा फिर क्रोधित हो जाएंगे, हो सकता है फिर से मृत्युदंड मिल जाएगा। तो या तो 1200 कारीगर जिंदा रहेगा, या तो 12 साल का लड़का जिंदा रहेगा। अगर 1200 कारीगर जिंदा रहेगा तो 12 साल का लड़का को मरना पड़ेगा। तो कारीगर के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। तो बाद में ये 12 साल का लड़का ने निर्णय लिया कि 1200 कारीगर का जान ज्यादा कीमती है, तो 1200 कारीगर का जान बचाने के लिए मेरे को मेरा जान को कुर्बान करना है। इन्होंने मंदिर के ऊपर चढ़ गया, छलांग लगाया, समुद्र को खुदकुशी कर दिया। मकसद ये था कि इन्होंने सोचा कि अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ये काम कौन किया है। तो कोणार्क, लेकिन ये जो कहानी मैंने बताया, इसको हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसको किंवदंती कहेंगे। किंवदंती है, किंवदंती लीजेंड, जिसको हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे, कोई सबूत नहीं है, ये सुनी सुनाई कहानी है। और इसी के साथ इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है कोणार्क सूर्य मंदिर का। अभी प्रैक्टिकल के लिए चलेंगे। उड़ीसा में जितना हिंदुओं का मंदिर है, और हिंदू मंदिर के सामने सिंह द्वार होता है, क्योंकि सिंह है हिंदू धर्म की निशानी। लेकिन यहाँ पर देखिए नीचे इंसान है, इंसान को दबाया हाथी, हाथी को दबाया सिंह। अच्छा। ये 3 मूर्तियां एक सिंगल पत्थर में बनी है, सिंगल पत्थर मूर्ति। और ये पत्थर का नाम है खोंडोलाइट स्टोन। तो यहाँ पर 2 फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है। पहली फिलोसफी के हिसाब से सिंह है ताकत की निशानी, हाथी है दौलत की निशानी। जब किसी इंसान के पास में ताकत और दौलत ये दोनों इकट्ठा हो जाता है, तब आदमी के दिल में घमंड पैदा होता है। तो घमंड ये आदमी को नीचे चकनाचूर कर रहा है। तो इसकी फिलोसफी है कि भगवान का दर्शन करने के लिए किसी को अंदर जाना है, तो पहले दिल के अंदर में जो घमंड है, दौलत और ताकत की, इसको बाहर छोड़ दीजिए, तभी अंदर जाने से भगवान का कृपा मिल सकता है, वरना आदमी ऐसे खत्म हो जाएगा। इसका दूसरा फिलोसफी है कि आदमी सनातन हिंदू धर्म की निशानी है, जो पहले था उड़ीसा में। तो सनातन धर्म को दबा गया, तो बौद्ध धर्म इसका निशानी हाथी है, और बौद्ध धर्म को फिर से हिंदू धर्म ने दबा दिया था आदि शंकराचार्य के समय में, इसका निशानी सिंह है। इस तरह कई अलग अलग जानकारी है इसके बारे में। तो इसको नृत्यशाला यानी कि डांसिंग हॉल कहते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर मंदिर स्थापत्य को 4 अलग अलग स्टाइल में डिवाइड किया जाता है: नागरो, द्राविडो, बेसरो, कलिंगो। हमारे नॉर्थ इंडिया में जो स्थापत्य है, इसको कहते हैं नागरो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। साउथ इंडिया में द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वेस्टर्न इंडिया में बेसर आर्किटेक्चर, और उड़ीसा में जो आर्किटेक्चर है, तो इसको कहते हैं कलिंग आर्किटेक्चर, क्योंकि उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। ये कलिंग आर्किटेक्चर 7वीं सेंचुरी AD में शुरू हुआ, 13वीं सेंचुरी में खत्म हो गया। यानी कि कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग आर्किटेक्चर का लास्ट मंदिर है। अच्छा। तो कलिंग स्थापत्य जब मेच्योर्ड फेज में पहुंच गया, मंदिर का हाइट काफी बढ़ गया, और मंदिर का 4 हिस्सा हो गया। पहले सिर्फ एक ही हिस्सा था, इसके बाद 2 हुआ, इसके बाद 3 हुआ, बाद में 4 हो गया। 4 हिस्सा कौन कौन है? जो सबसे लंबा होता है इसको कहते हैं देवड़ो कहते हैं। इसके अंदर भीमोनो भी कहते हैं, अंग्रेजी में सैंक्टम सैंक्टोरियम कहते हैं।
इसके अंदर में गर्भगृह होता है, भगवान का बैठने का जगह। इसके सामने होते जगमोहन, जहाँ पर भक्त लोग इकट्ठे होते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तीसरा होता है नाट्य मंदिर, जो कि ये है नाट्य मंदिर कहते हैं, जो जहाँ पर देवदासी नृत्य करते थे, नृत्य की फोटो। हाँ, तो चौथा पार्ट है भोग मंडप, जहाँ पर भगवान के लिए प्रसाद समर्पण किया जाता है। तो हमारा उड़ीसा अभी उड़ीसी नृत्य के लिए काफी मशहूर है। ये उड़ीसी नृत्य वो देवदासी नृत्य से पैदा हुआ। जो मंदिर में जो देवदासियां नृत्य करते थे, उसी नृत्य से उड़ीसी नृत्य पैदा हुआ। उड़ीसा का काफी जाने माने केलुचरण महापात्र जी, पंकज चरण दास, आपका गुरु गंगाधर प्रधान, इन्होंने सारे उड़ीसी नृत्य को प्रमोट किया। संयुक्ता पाणिग्राही, आप जानते होंगे इनके नाम। तो पहले क्या होती थी, पहले तो देवदासियां मंदिर में नृत्य करते थे। तो इसके बाद कपिलेंद्र देव के पीरियड में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया कि मंदिर के बाहर में ये डांस किया जाए। जो मंदिर के अंदर में होता है तो इसको बाहर में किया जाए। उस समय में औरत लोग बाहर में डांस करने के लिए, नाचने गाने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे लड़कों को लिया, 6 साल से 14 साल तक उम्र, उनको लेडीज का कॉस्ट्यूम पहना करके नृत्य करवाया। उसको कहते हैं गोटीपो नृत्य। उड़ीसा में जितने बड़े बड़े डांसर है, जैसे आपका केलीचरण महापात्र, आपका गुरु गंगाधर प्रधान, वो पहले से गोटीपो नृत्यांगना थे। तो बाद में क्या हुआ, वो गोटीपो नृत्य और ओडिसी नृत्य, ये दोनों को मिला करके, सॉरी माहरी नृत्य जो मंदिर का, जो देवदासी नृत्य और गोटीपो नृत्य, ये दोनों को मिला करके ओडिसी नृत्य क्रिएट हुआ। यानी कि ओडिसी नृत्य काफी ज्यादा पुराना नहीं है, वो बाद में ही कंसेप्ट डेवलप हुआ है उसके। तो इसके चारों तरफ में डांस के 128 मुद्राएं हैं, 128 भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के हिसाब से। और यहाँ आप देख सकते हैं हर तरह की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो लोग हम यूज करते हैं हम लोग उड़ीसी में, मृदंग, जैसे ढोलक, झांझ, पोखोज, मृदंग, जो हम लोग उड़ीसी में यूज करते हैं, उस समय में यूज किया जाता था। अच्छा, यहाँ देखिए एक डांसर नृत्य शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स कर रही है, इसके बाद अंगड़ाई तोड़ रही है, इसके बाद श्रृंगार कर रही है, इसके बाद दोनों हाथ को जोड़ के अपनी गुरु को प्रणाम करके नृत्य शुरू कर रही है। ये रिवाज अभी तक उड़ीसी नृत्य में है, जिसको कहते हैं मंगलाचरणम, तो फर्स्ट आइटम ऑफ उड़ीसी। इसके बाद थोड़ा आगे देखिए, ये है गुजरात का लोक नृत्य डांडिया। यहाँ पर दो डांसर दोनों हाथ में डंडी पकड़ के डांस कर रहे हैं। तो 800 साल पहले के जमाने में इस टाइप का डांस उड़ीसा में चलता था। बताओ, तो यहाँ देखिए एक डांसर जब नृत्य खत्म कर रही है, फिर से दोनों हाथ को जोड़ के इजाजत ले रही है। और यहाँ देखिए दो लेडीज रेसलिंग कर रहे हैं, WWF 800 साल पहले के जमाने में चलता था, जो आज फेमस हो गया। यहाँ देखिए एक हाथी आदमी को उल्टा पकड़ के मार रहा है। तो ये था राजदंड, रॉयल पनिशमेंट। तो मुजरिम को इस तरह सजा देते थे राजा महाराजा लोग। यहाँ पर देखिए दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, ये आदमी है दोनों, उधर औरत मैंने आपको दिखाया। ये देखिए शिव तांडव, तांडव नृत्य, शंकर भगवान नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान बांसुरी बजा के नृत्य कर रहे हैं। बाजू में गोपी खड़ी है, इसके बगल में भरत मुनि का मूर्ति है। भरत मुनि इज द क्रिएटर ऑफ नाट्य शास्त्र। तो हमने आपको बता चुका हूँ, ये तो किचन था, ये कुआं, ये स्नान मंडप जहाँ पर सूर्य भगवान नहाते थे, वो सभा मंडप कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ पर, ये रसोई, हाँ किचन, ये सभा मंडप जहाँ पर मतलब धर्म सभा चलता था। ये प्रतिष्ठा मंडप है, ये प्रतिष्ठा मंदिर कंप्लीट होने के बाद राजा और ब्राह्मण इसी मंडप के ऊपर मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा किया था। अच्छा, 800 साल पहले के जमाने में देखिए औरत के पैर में हाई हील का जूता, जो कि लकड़ी में बनी है, और इनकी काफी लंबी बाल है। नहाने के बाद अपनी बाल को निचोड़ रही है, जो पानी नीचे गिर रही है वहां पर एक हंस है, हंस पानी पी रही है। हाँ, वो हंस, ये चित्रणी नारी की, चित्रणी जात का औरत है, लंबी बाल है। औरत का 4 किस्म होता है, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी। पद्मिनी पादो सवास्य, केशो सवास्य चित्रिणी, शंखिनी मुखो सवास्य, कटी सवास्य हस्तिनी। तो ये चित्रिणी नारी है। और यहाँ पर देखिए एक औरत एक शेर के साथ लड़ रही है जी। और वहां देखिए एक औरत घोड़े के ऊपर बैठ के जंगल में सुअरों को शिकार कर रही है, सुअर बने हुए। और यहाँ देखिए मांग भरने का तरीका, आईना में चेहरा देख के हाथ को पीछे की तरफ से घुमा के मांग भर रही ताकि चेहरा छिप न जाए। यहाँ देखिए चाइनीज खड़ा है हाथ में छतरी पकड़ के। तो इससे पता चलता है कि हम लोगों का चाइनीज कांटेक्ट काफी पुराना है, 13वीं सदी में भी आते थे। तो यहाँ देखिए उस जमाने में औरत लोग लॉन्ग स्कर्ट पहनते थे,
जो लॉन्ग स्कर्ट, मिडी, मैक्सी, घाघरा, लहंगा जो हम लोग मॉडर्न कहते हैं, वो पुराने जमाने में चलता था 800 साल पहले। यहाँ देख लीजिए, ये यम का मूर्ति है, भैंस के ऊपर में विराजित है, हाथ में दंड और पास लिए हुए हैं। तो इसके हिसाब से उड़ीसा में जितना मंदिर है, हर सारे मंदिर के चारों तरफ में अष्टदिक्पाल का मूर्तियां होते हैं, जो कि मंदिर को प्रोटेक्शन देते हैं। तो अष्टदिक्पाल कौन कौन है? पूर्व में इंद्र, पश्चिम में वरुण, उत्तर में धनपति कुबेर, दक्षिण में यम। ये हो गया 4 दिशा, 4 कोना है। उत्तर पूर्व ईशान, दक्षिण पूर्व अग्नि, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य, उत्तर पश्चिम वायव्य, जिसको वायु कोण कहते हैं। तो इसे इसके हिसाब से उड़ीसा में कलिंग आर्किटेक्चर जितने सारे मंदिर है, सारे मंदिर के चारों तरफ में अष्टदिक्पाल का मूर्तियां हैं। ये पूरा मंदिर सूर्य के रथ के आकार में बनी हुई है। तो यहाँ पर 7 घोड़े थे रथ को खींचने के लिए, 4 घोड़े इस तरफ में और 3 घोड़े उस तरफ में। इनमें से सिर्फ एक ही घोड़ा खड़ा है, बाकी सारे घोड़े टूट फूट गए हैं, लेकिन घोड़ों का पैरों का निशान आप नीचे देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घोड़ा वहां था। चौथा घोड़ा। तो 7 घोड़े लगाने का मतलब है कि सूर्य की रोशनी में 7 रंग होता है। एक हफ्ता में 7 दिन होता है, 7 days ऑफ 1 वीक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 7 घोड़े। रथ का टोटल 24 पहिया है, 12-12 होकर दोनों बाजू में। 24 पहिया लगाने का मतलब है कि एक दिन में 24 घंटा होता है, और एक साल में 24 पखवाड़ा होता है। 12 होते हैं शुक्ल पक्ष, 12 होते हैं कृष्ण पक्ष। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 24 पहिया। 24 पहिया यानी कि 12 जोड़ा। 12 जोड़ा पहिया लगाने का मतलब है कि एक साल में 12 महीना होता है, और एक साल में सूर्य 12 राशि को परिक्रमा करते हैं। राशि चक्र होते हैं 12, इसका प्रतीक है 12 जोड़ा पहिया। पूरी जगन्नाथ मंदिर का जो मेन एंट्रांस है, जिसको सिंह द्वार कहते हैं, आपने देखा होगा, इसके सामने एक स्तंभ खड़ा है लंबा सा। हाँ जी। उस स्तंभ का नाम है अरुण स्तंभ। और स्तंभ के ऊपर में सूर्य भगवान का रथ का सारथी अरुण का मूर्ति है। ये अरुण स्तंभ पहले कोणार्क सूर्य मंदिर के सामने था। 18वीं सदी में मराठा राजाओं ने अरुण स्तंभ को यहाँ से लेकर के पूरी मंदिर के सामने स्थापित किया, जो कि अब तक वहाँ खड़ा है। अरुण स्तंभ का ऊंचाई है 34 फीट। एक सिंगल ग्रीन क्लोराइड पत्थर में बनी हुई है। और ये जगन्नाथ मंदिर का अंदर में जो रत्न सिंहासन है, जिसके ऊपर भगवान विराजित होते हैं, वो रत्न सिंहासन का ऊंचाई जगन्नाथ मंदिर का गर्भगृह के अंदर में जितना है, बाहर में अरुण स्तंभ का ऊंचाई बराबर है। अच्छा। ये है पहला नंबर पहिया। अच्छा। और पहिया का डायमीटर है 9 फीट 9 इंच। और पहिया में 8 स्पोक होता है। और क्योंकि 8 स्पोक का मतलब अष्टप्रहर, 3-3 घंटों में एक प्रहर बनता है, 24 जी। भगवान विष्णु का जो 10 अवतार हुआ था, देखिए हर स्पोक में एक अवतार की मूर्ति बनी है। मत्स्य, कश्यप, वराह, नृसिंह, वामन, राम, परशुराम, 8 स्पोक में 8 अवतार। बीच में कल के अवतार जो आने वाला है, कुल मिलाकर के 9 अवतार। बुद्ध यहाँ पर नहीं है, बुद्ध को छोड़ करके यहाँ पर 9 अवतार है। और एक जानकारी है कि कोणार्क सूर्य मंदिर में जो व्हील है, जो पहिया है, सूर्य घड़ी जैसा काम करता है, लेकिन अभी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इसको टच करना मना है। फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको जानकारी देने के लिए। आप देखिए, ये पूर्व का दिशा है जी। सुबह 6 बजे सूर्य उदय होने के बाद अगर आप बीच में एक डंडा लगाएंगे, नहीं तो फिर इसका जो एक्सिल है उसका परछाई उधर गिरेगा। 6 हो गया। अच्छा। 3 घंटे के बाद 9 बजे इधर गिरेगा। अच्छा। 12 बजे सेंटर में। अभी देखिए 12 बज के थोड़ा सा आगे निकल गया है। तो इधर अब देखिए इसका एक्सिल थोड़ा सा आगे निकल गया है। समझा आपने? जी 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 जी। तो 3 बजे उधर और शाम को 6 बजे उधर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और ये 2 मोटा मोटा स्पो के बीच में पतला वाला स्पो 1.5 आवर का होता है। अच्छा। यानी कि 6 7:30, 9 10:30, 12 1:30, 3 4:30। एक स्पोक से लेके दूसरा स्पोक के बीच में 60 गोलियां है। 2 गोलियों के बीच में अंतर है 3 मिनट का। 60 × 3 180 मिनट, यानी कि 3 घंटा। तो इसी तरह ये सूर्य घड़ी काम करता है, जहाँ पर टाइम का मतलब जो टाइम कैलकुलेशन होता है ऑलमोस्ट एक्यूरेट मिलता है इधर। ये 60। और पहिया में नक्काशी अलग अलग है। जिससे हमने वहां पर भगवान का अवतार दिखाया। दूसरा वाला पहिया में योगासन की मुद्राएं हैं। कौन सी प्रहर में कौन सी योग मुद्रा करना चाहिए, इसके हिसाब से यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया हुआ है। यानी जैसे हमारे अभी रामदेव बाबा ने योग गुरु है, योग के बारे में शिक्षा देते हैं। यानी कि 800 साल पहले के जमाने में भी योग का काफी महत्व था, जो कि हमको कोणार्क मंदिर से इसकी एविडेंस मिल रहा है। और ये मंदिर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में खड़ा है। ये प्लेटफॉर्म पहले टूट गया था। पुरातत्व विभाग ने इसको मरम्मत किया। मरम्मत करने के समय में पुरातत्व विभाग ने प्लेन पत्थर जोड़ दिए हैं। यानी कि जितने सारे प्लेन पत्थर देख रहे हैं सब नया है, जितना नक्काशी देख रहे हैं वो ओरिजिनल पुराना है। मंदिर के नीचे नीचे चारों तरफ तकरीबन 2000 हाथियां हैं। ये हाथी होता है राजा का ऐश्वर्य का निशानी, इसलिए यहाँ पर राजा को गजपति महाराजा कहते हैं। और हाथियों की पूरा लाइफ यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है।
हाथी को पकड़ने के लिए, जंगली हाथी को पकड़ने के लिए ट्रैप यूज करते थे। इधर आप ट्रैप देख सकते हैं, जिसको हाथी खेड़ा कहते हैं। इस टाइप खेड़ा बना के जंगली हाथी को पकड़ते थे। वहां पर राजा का पैलेस दिखिए, राजा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, कुछ लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। उस वहां पर देखिए राजा धनुर्विद्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्चरी। वह इसको उसका इसका भी एविडेंस यहाँ पर है। 800 साल पहले ये सब चीजें थी भाई हमारे पास। मंदिर का और एक सिग्निफिकेंस है, इसकी नाग नागिन का मूर्तियां, नाग नागिन का मूर्तियां है, इंडिविजुअल है, मेल फीमेल है, कपल है। तो उस समय में शिल्प शास्त्र के हिसाब से नागिन का मूर्तियां मंदिर के प्रोटेक्शन के लिए जरूरत होता है, इसलिए ओरिसन टेम्पल आर्किटेक्चर में नागिन का मूर्तियां हर मंदिर में मिलता है। ये तीसरा नंबर पहिया है और इसकी खासियत ये सिर्फ एक ही पहिया है जिसकी ऊपर का मरम्मत किया हुआ है, नीचे का ओरिजिनल है, ऊपर का टूट गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे औरतें हैं, सूर्य भगवान को पूजा कर रहे हैं। तो सूर्य पूजा की अलग अलग मुद्रा यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ। वहां पर जो घोड़ा देख रहे हैं, जो घोड़ा देख रहे हैं उधर, भगवान राम का जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, वही अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। लव कुश ने उसको पकड़ लिया है, रामायण की कहानी है। वहां देखिए 2 हाथियां हैं, बाएं तरफ में एक हाथी है, दाएं तरफ एक हाथी है। बाएं तरफ एक हाथी के ऊपर 2 माउंट बैठे हैं और इसके ऊपर आप देखिए एक सिंहासन है और सिंहासन के बीच में लॉर्ड जगन्नाथ, बाएं तरफ शिवलिंगम, दाएं तरफ महिषासुरमर्दिनी दुर्गा की मूर्ति है और बगल में राजा नरसिंह देव खड़े हैं। एक औरत राजा का माला समर्पण कर रही है। तो इसकी फिलोसफिकल मीनिंग है कि गंग राजाओं ने वैष्णव थे, वैष्णव यानी कि विष्णु उपासक, लेकिन विष्णु उपासक होते हुए भी वो सारे अलग अलग कल्ट का देवा देवियों को पूजा पाठ करते थे। इसका सबूत है, इसलिए राजा नरसिंह देव इकट्ठे, जगन्नाथ बीच में, जगन्नाथ शिवलिंगम दुर्गा, यानी कि शक्ति, शैव और वैष्णव तीनों का सम्मिश्रण हुआ है, तीनों का मिलन हुआ है। और यहाँ देखिए एक औरत आग जला करके, जलती हुई आग के ऊपर में खड़ी होकर सेक ले रही है। 13वीं सदी में यह था एंटीसेप्टिक मेजर। डिलीवरी होने के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद औरत लोग इस तरह एंटीसेप्टिक करते थे। ये चौथा नंबर पहिया है, ये बचा हुआ है। तो इसकी खासियत है ये सिर्फ एक ही पहिया है जो कि अब तक सही सलामत है, पूरा बचा हुआ है। मोस्ट इंटैक्ट व्हील, कंप्लीट पहिया इसको कहते हैं, इसको जीवन चक्र कहते हैं। इसमें यहाँ देखिए इसके बाएं तरफ में 4 स्पोक है, वहां पर कामसूत्र की मूर्तियां हैं। ये हो गया रात की 4 प्रहर। दाएं तरफ सुबह से लेकर शाम तक दिन की 4 प्रहर। सुबह एक औरत उठने के बाद पहले अंगड़ाई तोड़ रही है, नहाने के बाद फिर से अंगड़ाई तोड़ रही है, तो दासियां खड़े दोनों बाजू कपड़े पकड़ के। इसके बाद घोड़े के ऊपर बैठ के शिकार कर रही है, शाम को आपस में मेकअप हो रही है। तो एक तरफ में नाइट एक्टिविटीज, दूसरी तरफ में डे एक्टिविटीज, इसलिए इसको कहते हैं जीवन चक्र। और कोणार्क सूर्य मंदिर की सिर्फ एक ही पहिया है जो कि अब तक सही सलामत, पूरा सलामत है। और ऊपर में देखिए वहां पर जो वर्टिकल प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ये पहले टूट गया था, पुरातत्व विभाग ने इसको अभी रेस्टोर किया है। ये दिशा है दक्षिण, दरवाजा का नाम था अश्व द्वार, अश्व का मतलब तो घोड़ा। वहां देख लीजिए 2 घोड़े हैं, ये 2 घोड़े पहले दरवाजे के सामने थे, दोनों बाजू में। अच्छा। तब घोड़ों का चेहरा था सामने की तरफ। जब मंदिर गिर गया, घोड़े जमीन के नीचे धंसे हुए थे, ऑर्गेनाइज ने घोड़ों को निकाल के वहां पर एक प्लेटफॉर्म बनवा के उल्टा करके स्थापित कर दिए हैं। और ये घोड़ा को उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट एम्ब्लेम डिक्लेयर किया गया है। तो इसी तरह ये प्रार्थना मंदिर का 3 दरवाजा था, सामने की तरफ में सिंह द्वार, उत्तर की तरफ में गज द्वार, दक्षिण की तरफ में अश्व द्वार। ये 3 दरवाजा 1903 से पहले खुला था। 1903 में जब उड़ीसा, बिहार, बंगाल, ये तीनों स्टेट के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका नाम था ऑनरेबल जे बुडोलियन। इनके ऑर्डर से इस मंदिर के अंदर रेत पत्थर भर के इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि मंदिर का छत का हालत इतनी कमजोर था, गिरने वाला था। गिरते हुए छत को बचाने के लिए इन्होंने इसका 3 दरवाजे को बाहर से बंद करके ऊपर में छेद बनवा के रेत पत्थर भर के इसको बंद कर दिया, ताकि मंदिर गिर न जाए। तब से ये बंद है, लेकिन अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको फिर से खोलने का प्रयत्न शुरू कर रहे हैं। अब शायद आपके पास जानकारी होगा कि नहीं होगा, मुझे पता नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक नया प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर में जो रेत पत्थर भरा हुआ है, इसको फिर से निकाल के इसका 3 गेट को खोलने का काम करने के लिए इन्होंने ऑर्डर कर दिया है। इसके लिए बजट भी सैंक्शन किया हुआ है, तो ये काम अभी शुरू हो रहा है। ध्यान देख लीजिए, टग ऑफ वार, रस्साकशी, तो दोनों बाजू में रस्सी खींच रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज उस जमाने में भी चलता था। 800 साल पहले से रस्साकशी हमारे पास। तो ये रहा मेन मंदिर का अवशेष। अच्छा। जो हमने आपको बताया कि मेन मंदिर टूट गया है, यहीं पर खड़ा था। अच्छा। और ये मेन मंदिर टूट, जो 227 फीट ऊंचाई वाला मंदिर गिर जाने के बाद इतना सा बचा हुआ अवशेष ही रहा है।
इसके अंदर में गर्भगृह है। गर्भगृह के अंदर सूर्य भगवान की भव्य सिंहासन है, लेकिन वहां पर मूर्ति है नहीं, क्योंकि हमने बताया कि मूर्ति अभी जगन्नाथपुरी में है, या नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, या लंदन म्यूजियम में। अभी तक कंट्रोवर्सी है, लेकिन एक हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पता चलता है कि एक मूर्ति पूरी जगन्नाथ मंदिर के है, जो जिसको यहाँ का राजा द्वितीय नरसिंह देव ने लेके रखा है। तो हो सकता है वो कौन सी मूर्ति प्रिजाइडिंग डेटी है, अब तक कंट्रोवर्सी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस आर एग्री दैट द आइडल presiding idol kept in the premises of Jagannath temple is the real presiding idol of this temple. Okay, then ऊपर देखिए, हमने जैसे बताया, ऊपर देखिए एक मूर्ति है सूर्य का। ये मूर्ति का नाम है प्रभात सूर्य, सुबह का सूर्य भगवान है। नहीं, ये बाद में लगाई गई, ओरिजिनल मूर्ति है। अच्छा, जो फिनिशिंग है ऐसा लग रहा है बाद में लगाई। पत्थर अलग टाइप का पत्थर है, लेकिन ओरिजिनल मूर्ति है, 13वीं सदी का है, सेम कंटेम्पररी टू द टेम्पल। अच्छा, लेकिन ये पत्थर का नाम है खोंडालाइट स्टोन, वो पत्थर का नाम है ग्रीन क्लोराइट स्टोन। तो ये ग्रीन क्लोराइट स्टोन को उड़ीसा का बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का नीलगिरी हिल से लाया गया था, और इतनी अच्छी क्वालिटी का पत्थर है कि इतना पुराना होने के बावजूद चमक आ रहा है, नया जैसा लग रहा है। तो इसी तरह प्रभात सूर्य, मध्याह्न सूर्य, अस्त सूर्य, सूर्य भगवान की 3 मूर्तियां अभी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन प्रिजाइडिंग आइडल मिसिंग, मतलब नहीं है यहाँ। एक ही बच्ची है तो प्रिजाइडिंग आइडल मतलब गर्भगृह में जो मूर्ति था वो है नहीं, लेकिन 3 मूर्तियां हैं, प्रभात सूर्य, मध्याह्न सूर्य, अस्त सूर्य। प्रभात सूर्य का चेहरा है स्माइलिंग, मध्याह्न सूर्य का चेहरा है गंभीर, अस्त सूर्य का चेहरा है थका हुआ चेहरा। और यहाँ पर जो पहिया देख रहे हैं, ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल। अच्छा, इसका पिक्चर पहले पुराना 20 रुपया नोट में निकलता था, अभी 10 रुपया का नया नोट में फिर से उपलब्ध है। और इसकी और एक खासियत है, 2023 में जब G20 का कॉन्फ्रेंस दिल्ली में चल रहा था, इसी पर्टिकुलर व्हील का रिप्लिका वहां पर डिस्प्ले किया हुआ था। आगे मोदी वो बना हुआ तो मोदी जी ने इसके सामने जो बाइडेन और बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स को इसके बारे में जानकारी दिया था, और इन्होंने सारे के सारे फोटोग्राफ्स भी लेके गए हैं इसके बारे में। तो मोदी जी ने जब वो इनकी जो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था उड़ीसा में, एक बार इन्होंने उनकी स्पीच में कहे थे कि मैं उड़ीसा टूरिज्म को प्रमोट करना चाहता हूं, इसीलिए हमने आपका कोणार्क सन टेम्पल का व्हील को हमने दिल्ली में प्रोजेक्ट किया और इंटरनेशनल पिक्चर बना दिया। अच्छा, इसमें आप हर एक्टिविटीज देख सकते हैं, घोड़सवार से लेके घोड़ के ऊपर बैठ के जा रहा है, हाथी के ऊपर बैठ के जा रहा है, योगासन की मुद्रा है, सारे अलग अलग एक्टिविटीज यहाँ पर है। और वहां देखिए एक पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के नीचे हाथी खड़ा है, हाथी के सामने जिराफ है, जिराफ दिखा आपने? हाँ, और हाथी के ऊपर राजा नरसिंह देव बैठे हैं। मतलब है कि 800 साल पहले के जमाने में हिंदुस्तान में जिराफ नहीं था, वो अफ्रीका का जानवर है। तो उस जमाने में हम लोगों का अफ्रीका और इंडिया के बीच में व्यापार वाणिज्य का रिश्ता था। इन लोगों ने अफ्रीका से जिराफ ला करके उड़ीसा का राजा नरसिंह देव को इनकी देश की तरफ से भेंट दे रहे हैं। इसकी हिस्टोरिकल एविडेंस कोणार्क सूर्य मंदिर में मिलता है। और हाथी और जिराफ, ये दोनों जानवर के बीच में 3 लोग खड़े हैं। वो लोग व्यापारी लोग हैं, मर्चेंट्स। और इन्होंने जिस कपड़े पहन के खड़े हैं, इसे पता चल रहा है कि ये अफ्रीकन क्लॉथ है, इंडियन क्लॉथ नहीं है। और वो पेड़ के ऊपर बहुत सारे मोर बैठे हुए हैं। इसके बगल में देखिए राजा रानी खड़े हैं। ये है राजा नरसिंह देव, रानी भानुमती, बीच में एक पेड़ है, नीचे का टूट गया है। तो यही राजा है नरसिंह देव, जिन्होंने इस मंदिर को निर्माण किया। ये 7वीं नंबर पहिया है। गुरा के बीच में देखिए भगवान का नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप को वध कर रहे हैं। इधर देखिए साइड में देखिए एक आयरन का क्लैंप है, दिखा आपने? ये आयरन क्लैंप जो है ये ओरिजिनल है, 13वीं सदी का। उस जमाने में जब मंदिर निर्माण होता था, सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता था, लोहे का क्लैंप को इंटरलॉकिंग करके पत्थर को जोड़ते थे। और इतनी अच्छी क्वालिटी का लोहा है, इतना पुराना होने के बावजूद अभी तक इसमें जंग नहीं लग रहा है। यहाँ देखिए दरवाजे के पीछे एक औरत खड़ी है, अपनी पति को इंतजार कर रही है, काफी मायूसी चेहरा लग रहा है। तो 800 साल पहले के जमाने में मोबाइल फोन नहीं होता था कॉल करने के लिए, तो औरतें इसी इंतजार में खड़े होते थे अपनी पति के लिए। इसको कहते हैं अभिसरिका।
और यहाँ पर देख लीजिए एक मिथिकल एनिमल, इसकी हेड पोर्शन एलिफेंट का है, बॉडी लायन का है, नीचे एक राक्षस को मार रहा है। यहाँ पर देखिए बंजारा लोग गुजर रहे हैं। जो बंजारा लोग जो गुजरते हैं, बच्चा आगे जा रहा है और वो सामान लेके जा रहा है, पीछे आदमी जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे सोसाइटी में औरतें पहले से ही काफी मेहनती है, जो ज्यादा मेहनत करते थे, और आदमी देखिए ऐसे हल्का फुल्का चल रहा है। और यहाँ देखिए एक पत्थर खंडित हो गया है। इसके अंदर देखिए दोनों बाजू में लोहे का क्लैंप है, जैसे हमने आपको उधर लोहा दिखाया, यहाँ भी देखिए लोहा है दोनों बाजू में। तो इस तरह जितनी ज्वाइंट है, कहीं पर भी आप तोड़ेंगे तो अंदर में लोहा ही मिलता है। तो यही टेक्निक था पत्थर को जोड़ने का। ऊपर देखिए शादी का डोली निकल रहा है, मैरिज की प्रोसेसन, पालकी देखिए वहां पर। तो ये एक 13वीं सदी का ट्रेडिशनल वेडिंग प्रोसेसन का एक रिफ्लेक्शन है। और यहाँ देखिए गजेंद्र मोक्षम, हाथी मगरमच्छ का कहानी। तो ये आप जानते होंगे, ये माइथोलॉजिकल स्टोरी गजेंद्र मोक्षम का। इसका भी रिफ्लेक्शन यहाँ मिल रहा है। और कोणार्क मंदिर का और एक खासियत है, इसकी कामसूत्र का मूर्तियां, ठीक है, कामसूत्र का मूर्तियां, जहाँ पर रिफ्लेक्शन है मोनोगामी, पॉलीगामी, पॉलीएंड्री। मोनोगामी मतलब एक पत्नी व्रत, बहुपत्नी व्रत और बहुपति व्रत। तो उस जमाने में ये अलाउड था सोसाइटी में, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ मिल रहा है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर में, कोणार्क सूर्य मंदिर में हो या खजुराहो में हो और किसी मंदिर में हो, कामसूत्र का मूर्तियां मिलता है। बहुत सारी मूर्ति नर नारियों की मिलन की मूर्तियां मिलता है, काम क्रीड़ा का मूर्तियां मिलता है। इसके बारे में अभी तक ये डिबेटेबल चैप्टर है। इसके बारे में जहां तक जानकारी मेरे पास है, ये अभी तक कंट्रोवर्शियल है। इसमें पहली रीजन है कि उस समय में बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा प्रभाव था। लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित हो करके वो शादी करने के लिए नाराज होते थे और सन्यास में निकल पड़ते थे। पॉपुलेशन घट रहा था, इसलिए लोगों को आकर्षित करने के लिए इस टाइप की मूर्तियों को मंदिर में प्रदर्शित किया हुआ। और हिंदू फिलोसफी के हिसाब से पता चलता है कि हमारी फिलोसफी में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 मकसद होता है। यानी कि इन्हीं किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो ये तीनों स्टेप क्रॉस करके जाना पड़ता है। धर्म, अर्थ, इसके बाद काम यानी कि सेक्स, इसके बाद मोक्ष मिलता है। तो दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ, ये लाइफ का एक पार्ट है। बिल्कुल। और इसकी और एक जानकारी है, ये था सेक्स एजुकेशन। पाश्चात्य मुनि, जो 9वीं सदी के मुनि थे, इन्होंने कामसूत्र का किताब लिखे हैं। इन्होंने 64 काम कला के बारे में जानकारी दिया है। कोणार्क सूर्य मंदिर एक यूनिवर्सिटी जैसा था, जहां पर ये ज्ञान उपलब्ध होता था नौजवान के लिए। तीसरा पॉइंट है, इंद्र का वज्राघात मंदिर के ऊपर नहीं लगता है, नहीं पड़ता है, नहीं गिरता है जब मंदिर में कामसूत्र का मूर्ति रहता है। क्योंकि इंद्र जब कामसूत्र का मूर्ति देखता है तो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि ये रिप्लिका है हेवन का। इंद्र खुद काम का देवता है, तो इसीलिए इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक नेचुरल प्रोटेक्शन है कामसूत्र का मूर्ति। अच्छा, शिल्प शास्त्र के हिसाब से एक जानकारी है, शिल्प शास्त्र का एक रिकमेंडेड प्रिंसिपल है, किसी भी मंदिर में और कामसूत्र का मूर्ति रहता है तो यक्ष प्रसन्न हो जाता है। यक्ष इज ऑल्सो वन डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट। यक्ष क्या होता है, जब कामसूत्री मूर्ति देखने से प्रसन्न हो जाता है। तो इसलिए एक मैंडेटरी प्रिंसिपल है शिल्प शास्त्र में, तो किसी भी मंदिर में कामसूत्र का मूर्ति अवश्य होना चाहिए। तो इसलिए आप किसी भी मंदिर जाइए, यहाँ तो ज्यादा है लेकिन किसी भी मंदिर जाइए, 1-2 मूर्ति में आपको मिलेगा जरूर। ये मैंडेटरी प्रिंसिपल है। और बाकी और एक पॉइंट है कि जब कोई भक्त आता है भगवान का दर्शन करने के लिए, तो पहले क्या करता है, परिक्रमा करता है। जब परिक्रमा करता है सारी मूर्ति देखता है। जब परिक्रमा खत्म हो जाता है तो जिसके दिल के अंदर भगवान के लिए गहरा भक्ति है, वो सिर्फ अंदर जाता है। जो इसको देखने के बाद जो प्रभावित हो जाता है, जो नियंत्रण, जो आत्मसंयम खो देता है, वो भाग जाता है। तो इनकी इंतहाम है कि भगवान के लिए भक्त का भक्ति कितना गहरा है, वो इसको देखने के बाद जो आत्मसंयम रहता है कि नहीं रहता है, ये आदमी का मन बिगड़ जाता है। इसकी एक ये टेस्टिमोनियल। एक पहिया ये है, बचा उसका टूट गया अक्सर। वो वाला मंदिर जो देख रहे हैं, उसका नाम है छाया देवी का मंदिर। अच्छा। छाया है सूर्य की पत्नी, छाया का लड़का है शनिदेव। तो जैसे माइथोलॉजी में पता चलता है
छाया या गर्भसम्मुतं वंदे भक्त्या शनैश्चरं, यानी कि शनि सूर्यपुत्र है। और लेकिन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि ये मंदिर पहले सूर्य का मंदिर था। 11वीं सदी में केसरी वंश के राजा पुरंदर केसरी ने इस मंदिर को निर्माण किया था। और बाद में जब नरसिंह देव राजा ने इसके सामने एक बड़ा मंदिर बना दिया, तो वहां जो सूर्य का मूर्ति था, उस मूर्ति को वहां से शिफ्ट करके इस मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। और बाद में इस मंदिर में कोई देवी मूर्ति को प्रतिष्ठा करके पूजा शुरू किया गया। तब से उसको छाया मंदिर कहते हैं और इसको सूर्य मंदिर कहते हैं। लेकिन वो मंदिर इस मंदिर से काफी पुराना है। और बाकी दूर में देखिए एक ईंट का मंदिर दिखाई पड़ता है, तो कोणार्क का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये 9वीं सदी का 10वीं सदी का मंदिर होगा। वो पूरी ब्रिक में बनी है। तो जहां तक पता चलता है वो ईंट में बनी हुई मंदिर सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। पहले वहां पर सूर्य मंदिर निर्माण किया गया था, बाद में ये मंदिर निर्माण किया गया। और इसके बाद लेटेस्ट मंदिर ये है। ये है, आओ इधर देखो, ये लेटेस्ट वाला है। वो ईंट का था, 9वीं शताब्दी का। ऊपर में जितने सारे टूटा फूटा मूर्तियां देख रहे हैं, हाँ जी, ये सारे ओरिजिनली मंदिर में था। जो मंदिर टूट गया सब नीचे गिरा हुआ था। पुरातत्व विभाग ने मरम्मत करने के समय में इसको जगह जगह पर जोड़ दिए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ तीर्थयात्री सफर कर रहे हैं। रास्ते में लुटेरे आ जाते हैं जी। एक लुटेरा उनका सामान छीन के ले रहा है। यानी उस समय भी लूट मार होता था। यहाँ देखिए राजा घोड़े के ऊपर बैठ के जंगल में हिरण शिकार कर रहे हैं। आइए, टॉप लेफ्ट एक्सट्रीमी कॉर्नर में एक डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। ये डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि उस जमाने में जो मंदिर निर्माण होता था, क्रेन का उपलब्ध नहीं होता था, तो पत्थर खिंचवाने के लिए क्या टेक्निक था। तो टेक्निक ये था कि मंदिर के चारों तरफ में रेत भर देते थे। रेत के ऊपर में गोल गोल लकड़ियां रखते थे। लकड़ियां के ऊपर पत्थर रख के इसको रस्सी से बांध के खींचवा के रोलिंग करके ऊपर लेते थे। पत्थर को जोड़ने के बाद रेत को हटा देते थे। रेत काफी दूर तक फैल जाता था। जैसे इजिप्शियन पिरामिड बनता था, इस टाइप का टेक्निक यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता था। देखो कितना वो सिस्टमैटिक है। यहाँ देखिए वानप्रस्थ जाने का दृश्य। पुराने जमाने में जो लोग बुजुर्ग हो जाते थे वो वानप्रस्थ में निकल पड़ते थे। जंगल में जाकर के तपस्या करते थे, वहीं मर जाते थे। वापस आने के लिए कोई संसाधन नहीं मिलता था। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग औरत अपने घर से निकल रही है। जाने के समय में अपने बेटे को गले लगा रही है, बहू पैर छू के प्रणाम कर रही है। इनका पोता दादी माँ को पकड़ के रो रहा है। ये वानप्रस्थ जाने का दृश्य है। और यहाँ देखिए कुछ मछुआरा लोग मछली पकड़ने के लिए उनका नेट वगैरह लेके जा रहे हैं। कुछ लोग जंगल में हाथी पकड़ते हैं। यहाँ पर एक हाथी प्रसव करती है, बच्चा प्रसव करती है। उनका जो मेल एलिफेंट है वो बच्चा को पकड़ता है। वो नीचे वाला मेल एलिफेंट। आओ आओ अवधेश, ये भी आ गया। अच्छा चल, इनका खत्म हो गया 12वां नंबर पहिया। अच्छा, ये 12वां नंबर पहिया। ये टूट फूट गया था, इसको मरम्मत किया हुआ। ये दूसरा मूर्ति, इसका नाम है मध्यान्ह सूर्य। 2 ऊपर का सूर्य भगवान है। ये भी वही पत्थर है और सिंगल स्टोन में बनी है। और यहाँ पर सूर्य भगवान एक 7 घोड़े वाले रथ के ऊपर खड़े होकर सफर कर रहे हैं। चेहरा काफी गंभीर लग रहा है। सर पे मुकुट पहने हुए हैं, पैरों में गनबूट जैसे जूते पहने हुए हैं, कमर में बेल्ट है, ब्राह्मण का जनेऊ है। और नीचे गिरने की वजह से सूर्य भगवान का हाथ खंडित हो गया है। ये मूर्ति नीचे गिरा हुआ था, अंग्रेज ने इसको लेके फिर से उधर लगा दिया। एक वेरी इंटरेस्टिंग स्कल्पचर है जिसको हम कुछ लोग कहते हैं सासबो को झगड़ा कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कानाफूसी। तो ये एक बुजुर्ग औरत अपनी कमर में हाथ रखते हुए वो कानाफूसी कर रही है। तो 800 साल पहले के जमाने में कानाफूसी भी चलता था, चुगली चलती थी। यहाँ देख लीजिए, एक औरत श्रृंगार कर रही है। 2 दासी खड़े हैं दोनों बाजू में। दाहिने तरफ एक दासी के हाथ में हैंडबैग है, मेकअप बॉक्स। यहाँ देख लीजिए द लेस्बियन वुमेन एंड वुमेन मेकिंग सेक्स। इसके ऊपर देखिए एक मौसारी है। मौसारी के ऊपर चूहे के पीछे बिल्ली दौड़ रहा है। ये रात की निशानी है, रात में चूहा बिल्ली निकलते हैं। यहाँ देखिए एक आदमी जो पहले हिंदू था वो बाद में बुद्धिस्ट बन गया। मुंडन हो के दंड लेके सन्यास में जा रहा है। इनकी माँ और पत्नी इनको अटका रहे हैं, बोले मत जाओ, क्योंकि उस समय में बौद्ध धर्म का काफी ज्यादा प्रभाव था। ये सिंह का मूर्ति और बाकी जितने सारे पत्थर गिरा हुआ है वो सब मेन मंदिर के ऊपर से गिरा हुआ है। तभी यहाँ रख दिया। ये भी पहिया पूरा बचा हुआ है।
नहीं, मैं बताऊंगा आपको। जैसे हमने आपको उस तरफ बड़ा पहिया दिखाया, इस तरफ में भी बड़ा पहिया है सिमेट्रिकल, लेकिन ये वाला जो पहिया देख रहे हैं, ये टूट गया था, इसको मरम्मत किया हुआ है। अच्छा, आप इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए। हाँ, उसमें देखिए पूरा डिटेल कार्विंग्स है, हाँ, इसमें नहीं है, क्योंकि वो टूट गया था, इसमें प्लेन पत्थर जोड़ दिए हैं, इसमें नक्काशी नहीं है इधर। ये वो वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखिए एक औरत खड़ी है और इसके सामने एक कुत्ता है। तो ये था उस जमाने का एक ट्रीटमेंट, सिफिलिस गोनरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए एक नेचुरल ट्रीटमेंट था कि कुत्ते से चटवा देते तो कुत्ते का जो लाल सिक्रेशन होता था उससे वो बीमारी क्योर हो जाता था। इसका एविडेंस हमारे सामने है। वो लायन के बगल में एक कपल खड़े हैं। इस आदमी को हाइड्रोसिल का बीमारी हुआ है, यानी उस समय भी ये हाइड्रोसिल का बीमारी भी था। वहां देखिए एक आदमी खड़ा है, तो हाथी का सर है, उसके बगल में एक आदमी खड़ा है। इनको कुछ सेक्सुअल डिजीज हुआ था, इसके लिए इन्होंने ऑपरेशन किया हुआ है, सर्जरी किया हुआ है, और सर्जरी के बाद इन्होंने वहां पर एक बैंडेज अप्लाई किया है और इन्होंने इसको पकड़ के रखा है। तो यानी कि इससे पता चलता है कि उस जमाने में सर्जरी भी चलता था सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए 800 साल पहले। इधर देख लीजिए चाइल्ड मैरिज सिस्टम। चाइल्ड मैरिज सिस्टम में एक माँ अपनी बच्ची को डोली में बिठा करके शादी करवाने के लिए जा रही है। ये है मेन मंदिर का अवशेष। ये मेन मंदिर पहले एक कमल के ऊपर में था, वो कमल का पंखुड़ी कोने में देख लीजिए, चारों तरफ में पूरा कंप्लीट लोटस था और इसके ऊपर मंदिर खड़ा था। और लोटस, कमल और सूर्य दोनों के बीच में ज्यादा गहरा रिश्ता है। सूर्य भगवान हमेशा दोनों हाथ में कमल का फूल पकड़ते हैं और पद्मासन में विराजित होते हैं। और कोणार्क का दूसरा नाम है पद्म क्षेत्र। उड़ीसा में 4 क्षेत्र है, जगन्नाथपुरी शंख क्षेत्र, भुवनेश्वर लिंगराज गदा क्षेत्र, जाजपुर बिरजा गदा क्षेत्र और कोणार्क है पद्म क्षेत्र। और वहां पर जो सीढ़ियां देख रहे हैं जी, एक छोटा सा ग्रिल का गेट देख रहे हैं, तो तकरीबन 20-25 साल पहले पब्लिक अलाउड था गर्भगृह तक जाने के लिए। लोग उस सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ के जाते थे, उस तरफ फिर सीढ़ियां हैं नीचे उतरने के लिए। और इसके अंदर सूर्य भगवान की गर्भगृह है और गर्भगृह अंदर सूर्य भगवान की सिंहासन अभी तक है, लेकिन मूर्ति वहां नहीं है। तो तकरीबन 20-25 साल हो गया, पुरातत्व विभाग ने इसके अंदर जाना मना कर दिया। आप लोग देख लीजिए ऊपर अस्त सूर्य, शाम का सूर्य भगवान है। एक सिंगल घोड़े के ऊपर सवार होकर सूर्य भगवान अस्ताचल जा रहे हैं, सूरज ढल रहा है और सूर्य भगवान थके हुए हैं। घोड़ा भी इतना बुरी तरह से थक गया है कि अपनी सर झुका के इनकार कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। अस्त सूर्य भगवान विष्णु है, प्रभात सूर्य ब्रह्मा है, मध्याह्न सूर्य महेश है। सूर्य भगवान के एक स्तोत्र है, उदय ब्रह्मरूपे त्वं मध्याह्ने त्वं महेश्वरं अस्तमानं स्वयं विष्णु त्रिमूर्ति च दिवाकरं। यानी सूर्य भगवान सकल शक्ति का आधार है, वो ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश है। यहाँ देख लीजिए बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में पत्थर लोड करके लाते थे, छोटे छोटे पत्थर लोड करके लाते थे मंदिर बनाने के लिए। रास्ते में विश्राम करते हैं पेड़ के नीचे, बैलगाड़ी खड़ा है, पत्थर लोड हुआ है, बैल खड़े हैं, वहां एक औरत खाना बना रही है। डबल चूल्हा का इस्तेमाल देखिए, 2-2 मटकियां एक साथ में सामने से लकड़ी डाल रही है। इधर दूसरा डबल चूल्हा है, यहाँ पर एक औरत सब्जी काट रही है, यहाँ पर एक औरत चक्की पीस रही है, मसाला ग्राइंडिंग कर रही है। तो पूरा डे टू डे लाइफ का जो एक्टिविटीज है यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया हुआ है। वहां पर जो सिंह देख रहे हैं, इस सिंह का मूर्ति पहले हाथी के ऊपर में था। हाथी के नीचे इंसान था, जैसे सामने दिखाया। और ये पूरा मूर्ति एक पत्थर में, सिंगल पत्थर में बनी हुई थी। जो मेन मंदिर गिर गया, मेन मंदिर की दीवार पर तकरीबन 170 फुट हाइट में पूर्व की दिशा में ये मूर्ति लगा हुआ था और इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं था। इसकी वजह से वो इम्बैलेंस होके मूर्ति नीचे गिर गया, अभी 3 टुकड़ा हो गया। और ये मगरमच्छ देखिए, जितने सारे पत्थर चारों तरफ में देख रहे हैं, जंगल में जितने सारे पत्थर गिरा हुआ है, ये सारे पत्थर मेन मंदिर का अवशेष है। इसका उत्खनन के बाद उसको बाहर फेंक दिया गया है और काफी बहुत सारे पत्थर जो उसका डायमेंशन ठीक था उसको इन्होंने फिर से रीयूज किया है, मतलब जोड़ दिए जगह जगह पर। जो मैंने आपको बताया था कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट
अभी ये प्रार्थना मंदिर को फिर से खोलने का काम शुरू कर रहा है, तो इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर इस टाइप का सपोर्टिंग लगाया है। अच्छा। तो ये सपोर्टिंग तो मतलब ये इनिशियल स्टेज में इन्होंने इस टाइप का सपोर्टिंग लगाया है, और ये इसके अंदर में जो रेत पत्थर है इसको निकालेंगे, तो हो सकता है वो लिप टाइप का बनाएंगे ऊपर से, ऊपर की तरफ से ये इसके अंदर रेत पत्थर भरा हुआ इसको निकालेंगे, और इसके उसका जो रूप है इसको प्रोटेक्ट करेंगे और दरवाजे को खोल देंगे। लेकिन ये काम इन्होंने तो डिक्लेयर किया है, तकरीबन 3-4 साल हो गया, लेकिन अभी तक इतना ही हुआ है और कुछ काम आगे नहीं बढ़ रहा है। पता नहीं चलता है क्यों आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्यों इसको रोक दिया है। तो इसमें रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि अंग्रेज ने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि उनको डर था कि धस जाएगा, गिर जाएगा, इसीलिए ये भी डर। तो पता नहीं, ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि इसको दोबारा खोल देंगे, लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा मतलब चिंतित है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा कि ऐसे खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलता है। पहले यहाँ पर एक दरवाजा था, दिशा है उत्तर, दरवाजे का नाम था गजो द्वार। वहां पर जो 2 हाथियां देख रहे हैं, ये 2 हाथियां पहले तो रात के सामने थे दोनों बाजू में, तब हाथियों का चेहरा था सामने की तरफ। जो मंदिर गिर गया, हाथी जमीन के नीचे धसे हुए थे, अंग्रेज ने हाथियों को निकाल के वहां पर एक प्लेटफॉर्म बनवा के हाथियों को उल्टा करके स्थापित कर दिए हैं। दाहिने तरफ एक हाथी एक आदमी को उठा के ले रहा है, वो आदमी एक फौजी है, हाथ में ढाल पकड़ा हुआ है, वो जंग में घायल हो गया, हाथी उसको रेस्क्यू कर रहा है, दूसरा हाथी दुश्मन को मार रहा है। यानी हाथियों को उस जमाने में ट्रेनिंग जाता था, अपने लोगों को बचाते थे, दुश्मन को मारते थे। तो यहाँ पर जो कुआं देख रहे हैं, ये भी 800 साल पुराना कुआं है, 13वीं सदी का कुआं है। अभी तक इसके अंदर में पानी है, और जो उस जमाने में जब सूर्य भगवान का यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा था, तो इसी कुआं से पानी लेकर के मंदिर में इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये भी दरवाजे के ऊपर देखिए, जो लोहे के बड़े बड़े 2 बीम देख रहे हैं, हाँ जी, ये 13वीं सदी का लोहा है, यहीं पर मैन्युफैक्चर किया हुआ था, लोकल कारीगर ने इसको मैन्युफैक्चर किया था, और इतना पुराना होने के बावजूद इसमें जंग नहीं लग रहा है। रस्ट प्रूफ आयरन, इस टाइप का आयरन दिल्ली में है, कुतुब मीनार के बगल में। इसके बारे में मेरे पास एक रिसर्च फाइंडिंग्स है। लेट आर बालासुब्रमण्यम, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ IIT कानपुर, जो मेटालॉजी के बारे में रिसर्च कर रहे थे, इन्होंने इसके बारे में एक जानकारी दिया है। उस समय में जब इस टाइप का लोहा बनता था, लोहे में फास्फोरस का ज्यादा क्वांटिटी मिक्सअप कर देते थे। जब लोहे के साथ फास्फोरस मिक्स हो जाता है तो ऐसा बन जाता है जिसको जंग नहीं पकड़ता है। तो हमारे कारीगर और पूर्वजों ने इस टाइप का टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हुए इस टाइप का लोहे का बीम बनवाया, जिसको अभी तक जंग नहीं लग रहा। बात है भाई। एक दूध वाली औरत मटकी में दूध लेके जा रही है, रास्ते में बंदर आ जाते हैं, एक बंदर पेड़ से उतर के दूध पी रहा है मटकी से। बहुत सारे यहाँ पर देखिए मिथुन मूर्तियां हैं, नर नारियों की प्रेम मिलन की मूर्तियां हैं, और सारी मिथुन मूर्तियां आप देखेंगे पेड़ के नीचे है। तो इसकी एक रीजन है, पेड़, ट्री इज द सिंबल ऑफ फर्टिलिटी कल्ट। तो फर्टिलिटी कल्ट को रिप्रेजेंट करता है पेड़। इसके वजह से जितने सारे कामसूत्र की मूर्तियां हैं, सारी के सारी मूर्तियां पेड़ के नीचे। और यहाँ देखिए राजा पंडित लोगों के साथ बैठ के धर्म चर्चा कर रहे हैं, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। ओके, और वहाँ देखिए वो जो स्ट्रक्चर है, हाँ जी, वो था भंडार गृह, स्टोर रूम था। अच्छा। और चारों तरफ में बाउंड्री वॉल है, इसके अंदर टोटल 12 एकड़ जमीन है, 3 दरवाजा है, बीच में एक दरवाजा, दोनों बाजू में 2 दरवाजा है, तो वहीं पर एक ही दरवाजा है। उस समय में क्या होती थी, समुद्र नजदीक में था, तो समुद्र का पानी से जब सूर्य उदय होता था, सूर्य की पहली किरण सूर्य के चेहरे के ऊपर गिरता था, लेकिन सूर्य का उत्तरायण दक्षिण होता है, इसकी वजह से ये दरवाजा है उत्तरायण के लिए। बारिश के मौसम में सूर्य का रोशनी इसके अंदर से गुजरता था, विंटर सीजन में, जाड़ों के मौसम में उस तरफ दक्षिणायन, गर्मी के मौसम में बीच वाले दरवाजे में, ऐसे होकर के सूर्य का रोशनी हमेशा वही मेन गेट के अंदर होकर के पीछे गर्भगृह के अंदर सूर्य का मूर्ति जहाँ था उसके चेहरे के ऊपर गिरता था। देखिए जो हमारे रामनवमी के समय में जब रामलाला का मंदिर अयोध्या में एक सूर्य तिलक गिराया गया था भगवान रामलाला के मस्तक के ऊपर, तो वो जो टेक्निक था वो था आर्टिफिशियल, लेकिन 800 साल 1000 साल पहले
नेचुरली सूर्य का पहली किरण सूर्य भगवान के चेहरे के ऊपर गिरता था। पत्थर का नाम है ग्रीन क्लोराइड स्टोन, और ये पत्थर जो जगमोहन का जो साउथ फेसिंग एंट्रेंस था, जिसके सामने घोड़े खड़े थे, वहां पर सामने एक तरह एक दरवाजा था, और वही दरवाजा का ये ऊपर का चौखट का हिस्सा है। और इसी पत्थर में सूर्य की 3 मूर्तियां बनी है जो हमने आपको दिखाया। हाँ। और इस पत्थर को ग्रीन क्लोराइड स्टोन को उड़ीसा का बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का नीलगिरी हिल से लाया गया था। तो आप इमेजिन कीजिए 800 साल पहले के जमाने में जब कोई रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं था और आसपास में कहीं पर पहाड़ पर्वत कुछ नहीं है, इतना दूर से पत्थर लाया गया था, वो भी नीलगिरी की पहाड़ी से आई हुई है, और हमारे बद्रीनाथ की। जी इसी, और इसके लिए इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर बॉडी का यूज करते थे। रोड ट्रांसपोर्टेशन नामुमकिन था, तो वाटर बॉडी जैसे नदी, केनाल, आर्टिफिशियल केनाल को यूज करते थे। नाव के नीचे पत्थर को बांध करके लटका देते थे नाव के नीचे, वो मतलब पानी के अंदर डूब मतलब हैंगिंग पोजीशन में रहता था, जिसको हम लोग कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी चीज पानी के अंदर जाता है उसका वजन कम हो जाता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो हम लोग, आर्किमिडीज ने जिसके बारे में जानकारी दिया, हमारे पूर्वजों को इसके बारे में काफी पहले से ही जानकारी था, और इन्होंने इसको प्रयोग करके इतने सारे पत्थर यहाँ पर पहुंचाने के लिए सक्षम हुआ। और कोणार्क, और ये सारे जो लोहे के बीम देख रहे हैं, हाँ जी, ये सारे लोहे मंदिर में यूज हुआ था, जो रस्ट प्रूफ है, जिसको जंग नहीं लगता है। अच्छा। और मंदिर के बाहर में एक मकान है जहाँ पर नवग्रह की पूजा चल रहा है। नवग्रह की मूर्ति का लंबाई है 22 फुट लंबाई, 7 फुट चौड़ाई, 4 फीट हाइट। ये मूर्ति पहले प्रार्थना मंदिर के मेन गेट के ऊपर में था। अच्छा। बाद में नीचे गिर गया। अंग्रेज ने कोशिश किया तो नवग्रह मूर्ति को समुद्र तक लेके इसको जहाज में लोड करके विदेश लेने वाले थे। 300 मीटर लेने के बाद वो लोग वहीं पर छोड़ के चले गए, क्योंकि काफी भारी था और उनके बजट कम था। वो बाद में पुरातत्व विभाग ने वो नवग्रह मूर्ति को ला करके मंदिर के बाहर में एक मकान बना के वहां पर स्थापित किया, और अब तक नवग्रह की पूजा पाठ वहां चल रहा है, लेकिन मंदिर में पूजा नहीं हो रहा है, लेकिन नवग्रह मंदिर का एक पार्ट है। और इसी के साथ हम लोग कोणार्क सूर्य मंदिर के जानकारी खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वेश्वर भाई, बहुत बहुत। और यहीं पर कोणार्क सूर्य मंदिर में इस टाइप का घटना घटता था, और इसी के साथ जानकारी खत्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।